कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान, पाठ 2 है हमारा विलयन। इसमें बेटा हम सांद्रता ज्ञात करने की विधियों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने आपको ये कौन कौन सी विधियां हैं इनके बारे में बता दिया था। आज इनकी परिभाषाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला है विलयन की भार प्रतिशतता। और विलयन की भार प्रतिशतता क्या होगी? जो हमारा विलयन है वो 2 अवयवों से मिलकर बना हुआ है। पहले अवयव को हम विलेय कहते हैं और दूसरे अवयव को हम विलायक कहते हैं। जो घोला जाता है जिसकी कम मात्रा उपस्थित होती है उसको विलेय, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको विलायक कहते हैं। तो विलयन में विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, विलयन कितना लिया हमने? 100 ग्राम विलयन लिया और उस विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा को विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। विलयन की भार प्रतिशतता क्या होगी? विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उसकी भार प्रतिशतता कहते हैं। फॉर्मूला कैसे निकलेगा? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का भार किसमें? ग्राम में, इंटू 100 हो गया। अब इसी स्टेप में को नंबर 2 कर देते हैं। विलयन की आयतन प्रतिशतता। परिभाषाओं को याद करना आसान। अब आयतन हो गया तो आयतन का मतलब कोई द्रव हो गया और द्रव को नापते हैं हम मिलीलीटर में, लीटर में। तो आयतन प्रतिशत में क्या हो गया? विलयन के 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा, विलेय की मिलीलीटर में जो मात्रा हो जाएगी उसको क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे विलयन की आयतन प्रतिशतता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिलीलीटर हो जाएगा। विलेय की मिलीलीटर में मात्रा बटे विलयन का भार किस में हो जाएगा? मिलीलीटर में। तो आयतन प्रतिशतता निकल आएगी। अब तीसरी जो पॉइंट है हमारा वो है, उसका नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है प्रतिशतता में सांद्रता। प्रतिशतता में सांद्रता। और प्रतिशतता में सांद्रता, जैसे हमारा फर्स्ट जो पार्ट था बेटा, प्रथम जो भाग था उसे हम W/W लिखते थे। विलयन की भार प्रतिशतता W/W, विलयन की आयतन प्रतिशतता V/V, यानी कि विलेय की मात्रा भी मिलीलीटर में और विलायक की मात्रा भी मिलीलीटर में।
अब तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा प्रतिशतता में सांद्रता V/W, यानी कि V जो है विलेय की मात्रा तो मिलीलीटर में, और विलयन का जो भार है वो किस में हो जाए, ग्राम में। विलयन का जो भार है वो किस में हो जाए, ये हो जाए मिलीलीटर में और ये मात्रा हो जाए ग्राम में। तो हमारा V/W हो जाता है, विलयन की प्रतिशतता में सांद्रता हो जाती है। क्या हो जाती है, विलयन की प्रतिशतता में सांद्रता कैसे हो जाती है, विलयन के 100 मिलीलीटर विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की क्या कहते हैं, प्रतिशतता में सांद्रता कहते हैं। अगली जो पॉइंट है नंबर 4, अगला जो पॉइंट है नंबर 4, वो है बेटा हमारा ppm में सांद्रता। तो क्या था हमारे पास विलयन था, और विलयन में उपस्थित, तो विलयन के 1 मिलियन में उपस्थित विलेय के भागों की जो संख्या है, कितने विलेय के भागों की संख्या, 1 मिलियन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को उसकी ppm में सांद्रता कहते हैं। अगला पॉइंट, अगला है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, नंबर 5। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, और ग्राम प्रति लीटर जैसा कि तुम जानते हो, विलेय को लें ग्राम में और विलयन का आयतन लें लीटर में, तो वो क्या कहलाती है हमारी, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित 1 लीटर में उपस्थित विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन लीटर में इंटू 100 हो जाएगा, सेम फॉर्मूले की तरह। अगला जो छठा पॉइंट है वो है आपका नॉर्मलता। और नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मलता होती है किसी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, किसी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसकी नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं।
किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। और ग्राम तुल्यांक कैसे निकलते हैं? तुल्यांक के भार से विलयन का अणुभार बटे संयोजकता से आपके ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकल कर आ जाती है। अब इसमें परिभाषा में कुछ बदलाव नहीं होता, आपने देखा होगा लगभग की सबकी परिभाषा एक जैसी है। अब बात करते हैं मोलरता की। मोलरता का मतलब हो गया मोलों की संख्या। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की जो संख्या होगी उस संख्या को इसकी मोलरता कह देंगे। अब आती है मोललता। तो मोललता में लीटर की जगह पर किलोग्राम हो जाता है। विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। अब आता है मोल प्रभाज, लास्ट हेडिंग मोल प्रभाज। और मोल प्रभाज तो हम मोल तो निकाल सकते हैं विलेय में, तो और विलयन जो होता है उसमें क्या होते हैं? 2 अवयव होते हैं, एक विलेय हो गया और एक विलायक हो गया। और मोल प्रभाज जो है वो बेटा दोनों का अलग अलग होता है। विलेय का मोल प्रभाज अलग होता है और विलायक का मोल प्रभाज अलग होता है। और मोल प्रभाज होता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। का जो ये अनुपात हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है उसे हम विलेय का मोल प्रभाज कहेंगे। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात निकल के आएगा उसे हम विलायक का मोल प्रभाज कहेंगे। विलेय का विलेय के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, विलायक का विलायक के मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है वो उसका मोल प्रभाज है। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा आपको इसके आगे का पार्ट पढ़ाएंगे।